आईएएस मेंस देने वाले सभी कैंडिडेट्स को मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। मैं दो चार बातें केवल आपसे शेयर करना चाहूँगा। अच्छे आंसर्स को लेके बहुत पहले मुझे एक एडवाइस मिली थी जब मैं स्कूल डेज में था हमारे प्रिंसिपल साहब से, और वो ये कहते थे कि जब भी कोई आप अच्छा आंसर लिख रहे हों तो आप तीन चीज़ों का ध्यान रखिए। वन वॉज आर, वन वॉज आई एंड वन वॉज जी, RIG रिग। आर का मतलब है रेपिटेशन, जो एक बार आप कह चुके दोबारा उसे ना कहें, एक ही बार कहें। आई मतलब है इररेलेवेंस, मतलब जो पूछा गया है, जो रेलेवेंट है, एकदम वही बात लिखेंगे। और जी मतलब है जनरलाइजेशन। कई बार हम आंसर इतना जनरल लिखते हैं, इतना ऑर्डिनरी लिखते हैं कि उसमें कुछ भी खास बात नहीं, इतना भी जनरल ना हो। जहां तक पॉसिबल हो एक अच्छा आंसर शुड बी लोडेड विद अ लॉट ऑफ फैक्ट्स। और लॉट ऑफ फैक्ट्स की जब मैं बात करूं तो गवर्नमेंट आधारित जो फैक्ट्स है, गवर्नमेंट के आंकड़ों पे, चाहे वो इकोनॉमिक सर्वे में हो, चाहे वो इंडिया ईयरबुक में हो, चाहे हमारी जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हो, मिनिस्ट्रीज की वेबसाइट्स हो, वहां का डेटा हो, ऑथेंटिक हो, वो जरूर होना चाहिए। अब आ जाते हैं एक दूसरे एस्पेक्ट पे। एक बात मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो अच्छी मूवीज होती हैं, जिनको बेस्ट मूवी का अवार्ड मिलता है, अक्सर उन्हें एक और कैटेगरी में अवार्ड मिलता है उस बेस्ट मूवी को, और 70% मामलों में उस कैटेगरी में अवार्ड मिला है। वो कौन सी कैटेगरी है? बेस्ट मूवी को अक्सर अवार्ड मिलता है बेस्ट एडिटिंग का भी। इसका ये मतलब है कि आपको क्या नहीं लिखना है ये भी बहुत क्लियर होना चाहिए। हम बहुत से सोर्सेज से पढ़ते हैं कई चीज़ें, कई जगहों से पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर कटिंग्स रखते हैं, कुछ लोग कोचिंग्स भी लेते होंगे, तो हम सोचते हैं कि जितना कुछ है सब कुछ वहाँ पे उड़ेल दिया जाए। ये नहीं होना चाहिए। एंड ऑफ द डे एक अच्छी प्रेजेंटेशन के बहुत मायने हैं। अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप वही लिखें जो लिखना है, और जो नहीं लिखना है वो हट भी जाए। एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मेंस में हमें ध्यान में रखना होता है वो टाइम मैनेजमेंट का। और जब हम लोग मेंस दे रहे थे तब तो जो आंसर स्क्रिप्ट है उसमें कहीं लिमिट डिफाइंड नहीं थी। आप आंसर स्क्रिप्ट इशू कर सकते थे और ले सकते थे। तो जनरल थंब रूल जो मैं फॉलो करता था वो ये था कि औसतन आप 1 मिनट में कितने शब्द लिखते हैं। मान लीजिए मैं 18-19 लिखता हूँ तो मुझे पता होता था कि 300 वर्ड्स का आंसर है तो मैं कितने मिनट में लिख लूंगा। उसका आप एक छोटा सा मेंटल मैप बनाएं, चाहे फिर उसको पहले से भी प्रैक्टिस करके रखें कि आप नॉर्मली 5 मिनट में 10 मिनट में कितना लंबा आंसर लिखते हैं। जैसे ही वो लिमिट क्रॉस हो जाती है आप तुरंत आंसर को कंक्लूड करें। इससे ये होगा कि आपके जो आंसर्स हैं अनबैलेंस्ड नहीं होंगे। कहीं ऐसा नहीं होगा कि आपने एक आंसर पे तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया है लेकिन बाद में आप देखते हैं कि टाइम खत्म होता जा रहा है और बाकी सारे आंसर्स की क्वालिटी खराब हो रही है। तो शुरू से एक मोमेंटम रहेगा, एक पेस रहेगा, तो आपके सारे आंसर्स बहुत ही ज्यादा बैलेंस्ड होंगे। और दोबारा कहना चाहूंगा कि आपका आंसर ऐसा हो जिसमें कई बार अपना ओपिनियन तो देना होता है, उसको आप जरूर दें, लेकिन एज फार एज पॉसिबल उस ओपिनियन को आप उसमें बहुत सारे फैक्ट्स भी जरूर दें जो आपको लगता है, ताकि आपका आंसर और कोजेंट हो और ऑथेंटिक हो और ज्यादा बेस्ड ऑन फैक्ट्स हो। एक ही आपने जितना कुछ भी पढ़ा हो, जो भी पढ़ा हो, इसेंशियली आपको जज इस पे किया जाएगा कि आप वहां पे उन 3 घंटों में क्या लिखते हैं। और आप जो लिखते हैं, सबसे पहली बात तो वो रीडेबल होना चाहिए। बहुत से ऐसे भी कैंडिडेट्स होंगे जो हो सकता है हैंड राइटिंग के लिहाज से इतना साफ ना लिखते हो। मेरी उनको केवल यही सलाह है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है तो ओनली वे यू कैन डील विद इट कि आप थोड़ा और धीरे लिखें लेकिन क्लियर लिखें। थैंक यू सो मच और दोबारा आपको ऑल द बेस्ट।